मेरा स्वरूप क्या है, मेरा मूल निवास स्थान कहाँ पर, जहाँ से मेरी चेतना शक्ति अधोमुख होकर प्रकृति मंडल के अंतर्गत मन एवं प्राणवायु से संयुक्त होकर पूरे पिंड और ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही है। संपूर्ण जड़ वर्ग पदार्थों से अपनी चेतना शक्ति को पृथक करके अपने मूल स्थान एवं स्वरूप को यथार्थ रूप में जानना ही आत्म परिचय कहलाता है। किंतु अज्ञानवश यह चेतन आत्मा अपने स्वरूप ज्ञान से वंचित होकर भूल बंधन में पड़ गई और इन्हीं जड़ वर्ग पदार्थों को अपना वास्तविक स्वरूप मान रही अथवा इन्हीं से अपने स्वरूप की जानकारी करना चाह रही है। जैसे 5 तत्व, 3 गुण, पिंड ब्रह्मांड, खट शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य व हंस, 52 अक्षर, स्वर व्यंजन संयुक्त शब्द मंत्र आदि, ये सब जड़ वर्ग पदार्थ। सदगुरु कबीर साहब इन्हें पौ भी कहें। पौ का तात्पर्य है प्रकृति, माया, छाया एवं कृति, अर्थात चेतन आत्मा द्वारा उत्पन्न पदार्थ। कबीर साहब आत्मा की विस्मृति का वर्णन करते हुए कहते हैं, आपन पौ आपहि से बिसरो। जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रम से भूखी मरो, जिस तरह से शीशे के महल में कुत्ता अपनी छाया, अपने प्रतिबिंब को देखकर भौंकते भौंकते मर जाता है, ज्यों के हरि बपु निरखी कूप जल। जैसे सिंह एक कुएं में अपना प्रतिबिंब देखकर, अपनी छाया, अपनी प्रतिमा देखकर कूद जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब आत्मा की चेतना अधोमुख हुई तो इस प्रकृति मंडल के अंतर्गत उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया और वह भ्रमित हो गई, और भ्रमित होकर के उसकी चेतना प्रकृति मंडल में उतर आई। जैसे गज स्फटिक शिला है, दसनन आर्यरो मरकट मूठ स्वाद नहीं देहु है, घर घर रटत फिरो। कहें कबीर ललनी के सुगना, तो ही कौन पकड़ो। आए जीवात्मा, तू उस परब्रह्म परमात्मा का सुगना था,
तुम्हें पकड़ने की ताकत किसी के अंदर नहीं। तू स्वयं बंधन में आया है, तुम्हें बांधने वाला कोई नहीं। 5 तत्व एवं 3 गुण का जहां तक पसारा है, वह सब स्थूल पवमाया के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म पवमाया के अंतर्गत चेतन आत्मा का अक्ष आकार, इसी से समस्त स्वर और व्यंजन बनते हैं, उत्पन्न होते हैं। यह समस्त स्वर और व्यंजनों के अंतर्गत व्यापक रहता है, क्योंकि कारण अपने कार्य में व्याप्त होता है। समस्त स्वर और व्यंजन और उससे निर्मित जितने भी शब्द मंत्रादि हैं, वे सब सूक्ष्म पवमाया के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक मत, पंथ एवं संप्रदायों में अपने अपने इष्टों के नाम से जो अनेक मंत्रों की रचना हुई है, वे स्वर व्यंजन संयुक्त सभी मंत्र पवमाया के अंतर्गत आते हैं। वे चेतन आत्मा कृत एवं जड़। कहने का तात्पर्य यह है कि चेतन आत्मा कृत जो कुछ भी है, चाहे मूर्ति, फोटो, प्रतिमा अथवा अन्य प्रतीक हो, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि, चाहे गीता, रामायण, कुरान, बाइबल आदि धार्मिक पुस्तकें, चाहे पिंडी ब्रह्मांडी मुद्राएं एवं साधनाएं, चाहे स्वर व्यंजन संयुक्त जितने भी शब्द मंत्र हों, वे सब चेतन आत्मा कृत हैं। ये सब जड़ एवं पवमाया के अंतर्गत आते हैं। आप आत्मा अपने स्वरूप ज्ञान से वंचित होकर अपनी ही कृत में फंस गई और अब स्वयं अपने को जानने के लिए कृति का आश्रय ले रही है, अथवा कृति को ही अपना उद्धारक एवं इष्ट मानकर उसी के अर्चन, पूजन, वंदन, स्मरण आदि में लीन है। एक कर्ता अपनी कृति में, एक उच्चारक अपने उच्चारण में फंसे एवं विस्मृत हो, तो यह महान अज्ञानता है। इन सब शब्द मंत्रों, नाम आदि को उत्पन्न करने वाली चेतन आत्मा इससे परे, अवाच्य एवं अकह। आप अवचन वचन नहीं आवे, आप वचन कही समय सुनावे। चेतन आत्मा में पिंड ब्रह्मांड एवं अविद्या विद्या प्रकृति माया के उपाधि भेद से 2 प्रकार का भेद है। ब्रह्मांडस्थ आत्मा ईश्वर या ब्रह्म निरंजन
और पिंडस्थ आत्मा जीव कहलाती है। यही आत्मा पिंड में आकर अविद्या माया से संयुक्त होकर देहाभिमानी बन जीव दशा को प्राप्त होती है और शुभाशुभ कर्म करके 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। यही चेतन आत्मा ब्रह्मांड में शुद्ध सत्व गुण प्रधान विद्या माया की उपाधि भेद से ब्रह्म निरंजन एवं ईश्वर कहलाती है। ब्रह्मांड बास ब्रह्मांड अभिमानी ताको ईश कहत सब ज्ञानी। पिंड बास पिंडी अभिमानी ताको जीव सब कहत बखानी। जिस चेतन आत्मा का विश्व ब्रह्मांड में वास है और उसका अभिमानी है, उसे ईश्वर या ब्रह्म निरंजन कहते हैं। जिन चेतन आत्माओं का पिंड प्रदेश नाना शरीरों में वास है और अपने अपने शरीर का अभिमानी है, उसे जीव कहते हैं। ब्रह्मांडस्थ आत्मा में 2 अवस्था है। प्रथम तुरिया सविकल्प अवस्था, द्वितीय तुरियातीत निर्विकल्प अवस्था। सविकल्प एवं तुरिया अवस्था सगुण अवस्था है। ईश्वर या भगवान आदि अवतार यही से होता है। यह ज्ञान की जागृत या दृष्टावस्था